नमस्कार, 18 सिटी न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र। रामापुर सनदिया के निवर्तमान मुखिया प्रतिनिधि राजेश्वर पासवान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बात करेंगे पंचायत के विकास के मुद्दों पर, किस तरीके से इन्होंने विकास किया है, क्या वजह होगा कि लोग इस बार इन्हें अपना बहुमत दें और क्यों इस बार इस पंचायत क्षेत्र के चहेते बनते जा रहे हैं राजेश्वर पासवान। तक विकास का मामला हुआ। पिछला सेशन जो था 11 से 16 तक मैं स्वयं मुखिया था और वर्तमान में 2016 से लेकर 2021 तक मेरी भाभी श्रीमती मधुबाला देवी हैं। और जिस तरह से कोरोना काल प्रभावित किया, विकास के काम कुछ कम हुआ है, सच्चाई है, लेकिन अधिकांश जगह विकास हुआ है। गली नली का विकास हो, नल जल पर बहुत तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाते होंगे। जिस तरह से प्राकृत राशि दी गई थी और पीएचडी का और हमारे वार्ड सदस्यों का, दोनों में प्रकृत राशि का अंतर है। सेम घर अगर 150 घर है, 150 घर का अगर 12 लाख का एस्टीमेट बना है वार्ड का, तो वही उधर पीएचडी का 40 लाख 45 लाख का बना है। तो काम में तो कुछ ना कुछ अंतर होगा ही। दूसरा चीज़, मेरे यहाँ 100% एक आध वो वार्ड लेकर के कहीं नल जल कुछ प्रभावित है, जहाँ राशि नहीं है, राशि की कमी के चलते हुआ है। बाकी सब जगह कार्य हुआ है। और कई लोग इस बार चुनाव में खड़े हैं। पिछले बार काफी कम वोट से जो लोग जीते थे, इस बार वो भी चुनाव में खड़े हैं। जी, पिछले बार तो प्रत्यारोप का दौर भी अब चलना शुरू हो गया है। ये चलना चाहिए, लेकिन आरोप सही हो वो लगाना चाहिए। ये नहीं कि किसी को शराब पिला करके उल्टा पुल्टा बोलवाना, वर्तमान हमारे जो मुखिया हैं उन पर टीपा टिप्पणी करना, मेरे पारिवारिक व्यक्तिगत मामला पर टीपा टिप्पणी करना। सब जनता जानती है कि किसी तरह का गलत आरोप लगा करके किसी की बदनामी नहीं करने से कोई बदनाम नहीं होगा। आप पर शराब पिलाकर मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है और शराब की वजह से आपने देखा होगा कि किस तरीके से आप लोजपा के जिला अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में क्या लगता है कि शराब एक यहाँ चुनाव में फैक्टर बन पा रहा है क्या? देखिए, तो मुख्यमंत्री जी, मैं उन पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करूंगा, वो तो प्रयासरत हैं ही, लेकिन उनके अधीनस्थ कर्मचारी और पदाधिकारी हैं वो निष्क्रिय हैं। और निश्चित है कि शराब का असर है ही। और पंचायत चुनाव पर इतना असर पड़ गया है कि हमारे बुजुर्ग गर्जीवन अभिभावक लोग ये भी कह रहे हैं कि जल्दी चुनाव ख़त्म हो जाए, अन्यथा पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। आपस में वैमनस्य बढ़ रहा है, कोई शराब पी कर के उल्टा पुल्टा गाली गलौज कर रहा है, कोई मारपीट कर रहा है। यहाँ इतना स्थिति खराब हो गया है कि लग रहा है कि घर घर शराबी पैदा लोग कर देंगे कुछ प्रत्याशी लोग। इसलिए मैं सरकार से भी गुजारिश करूँगा, हमारे मुख्यमंत्री जी, आप भाषण देते हैं ठीक है, लेकिन उस भाषण का उपयोग धरातल पर हो। आप देखिए घर घर शराब बिक रहा है, घर घर बहुत जगह एकदम चौक चौरा। पंचायत चुनाव में शराब एक मुद्दा बन चुका है, इस बार बन चुका है, बहुत प्रभावित कर रहा है कि गांव में घूमना मुश्किल हो गया। जिस तरीके से गांव का पंचायत को चुनाव है, जी, लोग कहते हैं कि चुनाव हारे जीते लेकिन आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरीके का यदि आरोप प्रत्यारोप लगे, टीका टिप्पणी करे, तो आपसी बेमनस्य का और सद्भाव में तो देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं और मैं सभी प्रत्याशी, जितने प्रत्याशी हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं कि आप प्रत्याशी रहें, चुनाव लड़ें। जनता का जनमत आपके साथ अगर हो तो निश्चित है कि आप जीतेंगे। जनता का जनमत मेरे साथ रहेगा तो मैं जीतूंगा। क्रियाकलाप के अनुसार ही निश्चित है कि फल मिलता है। तो मैं जनता के साथ अगर खरे उतरने पर काम करूंगा तो निश्चित है कि जनता हमको चुन करके लाएगी, हमारी भाभी को लाएंगी। ऐसा मतभेद किया जा रहा है। चुनाव तो मेरे ख्याल से 24 को तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा संबंध आप मत बिगाड़िए कि आजीवन भर मतभेद हो जाए। किसी पर टीपा टिप्पणी कीजिए, अगर कोई गलत हो तो गलत कहिए, चोर हो तो चोर कहिए, लेकिन अच्छे को भी अगर चोर कर करके नाना प्रकार के लोग योजना पर टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं। जो जीपीडीपी के माध्यम से योजना लोड किया जाता है, वार्षिक योजना वार्ड सदस्य लोग देते हैं, और ये बताया जाता है कि समूह वार्ड में गली नली में 5 लाख 7 लाख 10 लाख वो एक टारगेट होता है, वो दिया जाता है, लोड कराया जाता है। और सरकार एक बजट देती है, राशि देती है, उस राशि के अनुसार उस योजना को जेई के माध्यम से मापी कर एस्टीमेट बनता है, काम होता है, इसके बाद राशि निकासी होता है। ऐसा थोड़ा है। बहुत सारे कुआं का काम तो हम लोग करा चुके हैं, राशि उपलब्ध नहीं हुआ है, राशि का निकासी नहीं हुआ, कुछ पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और कुछ योजना हम लोग कुछ योजना दिए हैं कुआं का,
उस जिसमें शो कर रहा है कि 75,000 रुपये, तो 75,000 तो एक अनुमानित राशि डाला जाता है। उस योजना का काम नहीं हुआ, निकासी कैसे होगा? वो लोग अपना मुद्दा बनाए हुए हैं बहुत तरह का। जिनका पेंशन बना है, जिनके घर में ढलाई हुआ है, आगे गली नली में ढलाई हुआ है, स्लैब लगाया गया है, वो कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। कैसा विकास खोज रहे हैं? हो सकता है कि उनकी मानसिक विकास नहीं हुआ हो, तो मानसिक विकास या मानसिक विकृति है वो तो हम दूर नहीं कर सकते हैं। जिसमें घृणित भावना भरी हो वो उसका विकास मैं नहीं कर सकता हूँ। लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि आरोप प्रत्यारोप अलग चीज है, और जिस तरीके से यहाँ पर बातों को रखा जा रहा है, जिनके यहाँ विकास किया गया वो पूछते हैं कि विकास, तो अपने जो क्षेत्र के लोग हैं उनको किस तरीके से आप समझाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ लगातार देखने को मिल रहा है कि हर एक उम्मीदवार अपने तरीके से समझाने में लगा हुआ। देखिए, जहाँ तक मैं जनता से मैं अपील करूँगा कि आपको हम ही लोग के बीच रहना है, हमें आपके बीच में रहना है। कोई चाचा है, भतीजा है, गांव का सभी लोग हैं। अगड़ी हो पिछड़ी हो, एक दूसरे के बिना चलने वाला नहीं है। कोई बैकवर्ड कहे फॉरवर्ड कहे, एक सिक्का का दो पहलू, हेड टेल है। ये हमारे भारत एक ऐसा फूलवाड़ी है जिसमें गेंदा का फूल, अड़हुल का फूल, गुलाब का फूल, सब फूल रहेंगे तभी वो फुलवाड़ी हरा भरा लगेगा और सुंदर लगेगा। इसलिए इसमें सब जातियां का महत्व है। सब जाति ही मिलकर के हम लोग विकसित समाज स्थापित कर सकते हैं। इस बार भी जी, इस बार निश्चित है। और मैं और हमारी भाभी जो भी काम की हैं, किसी जाति विशेष पे काम नहीं की हैं। उनके नज़र में और हमारे नज़र में जो वोट दिया हो या न दिया हो, सबका विकास हुआ है, सबका काम किया गया है। और ये नहीं, आज देखते होंगे कि चुनाव में लाखों करोड़ रुपया लोग खर्च कर रहे हैं, वो कहाँ से वसूली करेंगे? जनता के बीच से ही वसूली करेंगे। या आवास बनाने के नाम पर 20,000 50,000 लोग लेंगे, या गली नली बनाने के नाम पर, या पेंशन बनाने के वसूली आप ही से करेंगे। इसलिए मैं जनता से आग्रह करूँगा कि आप सावधान हो जाइए। जो आप पर पैसे के बदौलत आपसे वोट खरीदेगा, निश्चित है कि आपके विकास के नाम पर वो आपसे वसूल करेगा, दोगुना वसूल करेगा। इसलिए पंचायत वासियों से मैं यही कहूँगा कि आप 10 साल के अंतराल में देखे हैं कि किसी को बिगाड़ने का काम हम लोग नहीं किए हैं, किसी को केस मुकदमा में फंसाने का काम नहीं किए हैं। आपसी प्रेम से पूरा 10 साल बिताए हैं हम लोग, और आगे भी बिताएंगे। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि मेरी भाभी का 6 नंबर पर सिंबल जो है चुनाव चिन्ह है। मुखिया प्रत्याशी जो है, निवर्तमान मुखिया सह मुखिया प्रत्याशी श्रीमती मधुबाला देवी है, उनका बैगन छापा 6 नंबर पर। आप उन्हें मदद करें और सत्य के साथ दें। और जिस तरह से मैं यही अनुरोध करूंगा कि ये शराब मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, दलाल मुक्त पंचायत बनाने हेतु पुनः हम लोग को चुने, पुनः हमारी भाभी को मुखिया बनावे और शांतिमय पूरे पंचायत को स्थापित करें। ये नहीं कि शराब पिला करके घर घर शराबी बनाएं, आपस में लड़ाई झगड़ा कराएं, मारपीट कराएं, ऐसी हमारी सोच नहीं है। वैसे प्रत्याशी जो अभी भी शराब का प्रलोभन देकर के, पैसा का प्रलोभन देकर के समाज बिगाड़ रहे हैं, वो मुखिया बन करके क्या करेंगे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं।